तो निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मार्केट में आज बहुत ज़्यादा साइडवेज मोमेंटम रहा, बट मार्केट ने फाइनली हमारा 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है उसको फॉर्म कर दिया, कंफर्मेशन भी दे दी मार्केट ने। बट एंट्री जो है वो ट्रिगर नहीं हुई। लेकिन इसमें एक लाख ट्विस्ट है एंट्री में, ठीक है। वो क्या ट्विस्ट है वो समझते हैं अपन लोग, और चार्ट पे आके समझते हैं कि आज हमने किस बेसिस के ऊपर ट्रेड लिया और हमें कैसा क्या प्रॉफिट हुआ, सब कुछ समझने वाले हैं, ठीक है। तो मार्केट खुलता है गैप अप, और ये जो एरिया था वो प्योर सेलिंग का एरिया था। मैंने आपको पहले ही बोला था कि भाई सेलिंग आना तो कंपलसरी है। वीकली एफईजी भी है एंड डेली यहाँ पे ऊपर ऑर्डर ब्लॉक्स भी हैं, और डेली और वीकली दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स भी मौजूद है ऊपर की तरफ में, ठीक है। जो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार के लिए फिर से, जो लोग मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वीकली ऑर्डर ब्लॉक, देन वीकली एफईजी, और यहीं पे हमारा बीपीआर भी था, सब कुछ था। लेकिन मैंने आपको एक चीज बोली थी कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कंटिन्यूअस में दो एफईजीज हैं, वो भी एक पुल बैक से कंटिन्यूअस में जब दो एफईजीज बनती है तो उसका 50% बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है, ठीक है। अगर मार्केट ने उसकी 50% को रेस्पेक्ट नहीं करा, मतलब वहां से रिजेक्शन फेस नहीं किया, देन सॉरी देन देयर शुड बी अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है अब उसका जो हाई है वो लेने तो जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टारगेट है लिक्विडिटी का, वो है अब 25,548 का लेवल। लेकिन अभी तक ये इतना कंफर्म नहीं हुआ है। क्यों क्यों नहीं हुआ कंफर्म? ये कल की एक क्लोजिंग और इम्पोर्टेंट है। कल की अगर एक क्लोजिंग और मिल जाएगी तो मान लीजिए हमारे पास में 200 पॉइंट है, तो मान लो अगर कल मार्केट थोड़ा बहुत भी रिकवर करता है, मतलब कि अगर 100 पॉइंट भी मान के चलता हूँ मैं, मान लो यहाँ से, ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारे पास में 100 पॉइंट तो बचेंगे बचेंगे। तो अच्छा खासा हमारे पास में गैप रहेगा फिर भी इस लिक्विडिटी का टारगेट लेने का, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये कि अगर एक कैंडल और ऊपर क्लोज कर जाती है तो शॉर्ट मार्केट जो है इस हाई की लिक्विडिटी लेने जाने वाला है। तो इसमें आपको जो है बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी किस चीज की, कि डेली हाई पे हमारी लिक्विडिटी कहाँ पे है। देन बात करते हैं 15 मिनट के ऊपर क्या इंपॉर्टेंट चीज है और कैसे क्या मार्केट ने वर्क किया है, ठीक है। तो 15 मिनट पे कुछ यहाँ पे मार्केट ने अभी हमारा जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था 15 मिनट का। देन उसके बाद में जो है मार्केट कंटिन्यूअसली एक अपसाइड का मूव लगाता है, और फाइनली मार्केट में एक छोटा सा पुल बैक बन के, और यहाँ पे जो है मार्केट क्या करता है, एक 15 मिनट का इंड्यूसमेंट क्रिएट कर देता है, जो कि हमारा ये रहा, ठीक है। ये हमारा क्या हो चुका है, लिक्विडिटी हो चुका है हमारा 15 मिनट का। देन हमें क्या चाहिए था, यहाँ से बाइंग करनी थी नीचे से। अब बाइंग करने के लिए मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तो नीचे है, तो यहाँ पे बीच में कैसे बाइंग करते हैं हम लोग। तो इसमें बीच में बाइंग करने के लिए हमने यूज किया यहाँ पे क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप। क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक में क्या हुआ, मार्केट ने हमें हमारा ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, और डिस्काउंटेड जोन से हमें बाय करना था। बट मार्केट में अभी तक बाय एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है कि कल के दिन पे हमारा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा वो रहेगा इस कैंडल का, यहाँ से लेकर इस जोन तक का। ये पूरा हमारे लिए क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट एरिया रहने वाला है, ठीक है। यहाँ से कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा आराम से 30 पॉइंट नॉर्मल खुल सकता है आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए। तो खुलते से ही आपको एक बाइंग ट्रिगर होती हुई दिखाई देगी, एक मैसिव एक कैंडल दिखाई दे सकती है। बट यहाँ पे अब दो सिनेरियोज है। वो क्या है, पहला सिनेरियो बताता हूँ आपको मैं। पहला सिनेरियो तो ये है यहाँ पे कि इसकी जो लास्ट एफईजी है, अब ये स्ट्रक्चर बन चुका है हमारा, ऑब्वियसली बात है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑब्वियसली है, ठीक है, कि 15 मिनट का हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है हमारा यहाँ पे, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे जो लास्ट एफईजी है वो फिल हो चुकी है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी लास्ट एफईजी फिल हो जाती है तो देयर शुड बी अ पॉसिबिलिटी। वो पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। अब आपको पता है कि भाई ऑब्वियसली बात है, मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप कर रखा है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग जो है यहाँ पे अगर बाय करने की कोशिश करेंगे, जब मार्केट ने लास्ट एफईजी को फिल कर दिया है बिना एंट्री दिए, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो इसका मतलब मार्केट की साइकोलॉजी क्या है। मार्केट की साइकोलॉजी सिंपल सी है कि मार्केट क्या करेगा यहाँ पे, अगर जो यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करेगा उनको ट्रैप करेगा। लेकिन हम उनसे मार्केट से स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे, और हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर मार्केट को सच में ही हमें ट्रैप नहीं करना होगा, यहाँ तक के टारगेट देने होंगे, तो वो यहाँ पे एक बार और कंफर्मेशन देगा आपको, और वो कंफर्मेशन मिलेगी हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। हमने एक बार यहाँ पे ले ली है, लेकिन हमें एक बार और लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी, इसका रीजन क्या है, इसकी दो रीजन है। पहला रीजन तो क्या है, यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाईज है। वैसे हाई नहीं है, इसका हाई कितना है, 25,346.40 का है, और इसका है 25,346.50 का है। रिलेटिव इक्वल हाइज है, तो देयर शुड बी ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने चला जाए। देयर शुड बी ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब ये गैप अप में हो गया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मार्केट मान लो गैप अप में नहीं देता है, गैप डाउन देता है, ठीक है, या कोस्ट टू कोस्ट भी खुलता है,
ठीक है। तो लास्ट एफवीजी फिल है, तो इस केस में हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी और हमें इस पीओआई जोन, इस डिस्काउंट जोन में हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जब प्राइस आएगी या खुलेगी तो हमें एक बार और कंफर्मेशन लेनी है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की, ठीक है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है तो इससे क्या होगा, इससे हम जो है कंफर्मेशन लेके छोटा स्टॉप लॉस लेके और टारगेट आराम से निकाल सकते हैं इजीली। 1:2 तो हमें मिल ही जाएगा। हमारी प्रायोरिटी होगी 1:2 की। उसके बाद जो है मार्केट हमें अगर वन फ्लो में दे देगा ऊपर की तरफ में, तो हम जो है कैंडल टू कैंडल जो है ट्रेलिंग कर लेंगे स्टॉप लॉस की। देखो मैं पर्सनली क्या प्रीफर करता हूँ आपको पता है, मैं पर्सनली आपको काफी बता चुका हूँ कि 1:2 समझ लो मेरा यहाँ पे हुआ 1:2। 1:2 होने के बाद में कंटिन्यूस में ऐसी कैंडल्स, जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरा 1:2 हो गया, तो अब ये अगली कैंडल बनी तो मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस ला दूंगा मेरा, ठीक। ये बन गई तो मैं इसके नीचे ले आऊंगा, इस कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस चला गया तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का ये एक्स्ट्रा मोमेंटम इतना सा कमा लिया, ठीक है। देखो सारा तो आप टॉप पे नहीं बेच सकते, टॉप पे बेचोगे तो भाई वो तो पॉसिबल है ही नहीं ऐसा, तो ठीक है। वो सिर्फ पॉसिबल तब है जब कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जब कुछ इक्वल हाइज आपको मिलते हैं या कुछ भी मान लो ऐसी चीज, ठीक है। और आपको दिख रहा है यहाँ पे भी इक्वल हाइज दिख रहे हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, नहीं यहाँ पे भी रिलेटिव इक्वल हाइज है, ठीक है। रिलेटिव इक्वल हाइज दोनों यहाँ पे मौजूद हैं अपने, तो चांसेस क्या है मार्केट में कि यहाँ पे लोगों को ट्रैप करते हो बिना कंफर्मेशन दिए मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे फॉल कर दे। तो इस चीज में अपन को बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है, कोई भी ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करेगा बिल्कुल भी, ठीक है। और वैसे आपको बताइए कि अपना मेजर जो बड़ा टारगेट कब मिलेगा अपन को, जब कल के दिन पे इस हाई के ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाएगी तो हमारा 15 मिनट का बॉस भी है और दोनों पॉसिबिलिटीज भी है। कल चांसेस मुझे ज्यादा लग रहा है कि यहाँ पे इनसाइड बार का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। इनसाइड बार का फॉर्मेशन एक हो सकता है, मार्केट एक रेंज बना सकता है और उस रेंज बनाने के बाद में देन मार्केट जो है आगे का प्रोसीडिंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ सेलिंग का एरिया रहेगा, नीचे की तरफ में हमारा डिमांड जोन बन चुका है यहाँ पे, तो दोनों तरफ क्या है हमारे पास में अब एरियाज है। ऊपर की तरफ ये क्या है हमारा पूरा एरिया सेलिंग का एरिया और ये हमारा क्या बन चुका है, डिमांड जोन बन चुका है। तो अगर मार्केट इसके बीच में यहाँ पे खुलता है तो वो काफी देर कंसोलिडेट कर सकता है। बस सुबह सुबह का मोमेंटम आपको मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटीज, ठीक है। बहुत रेयर चांस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस सभी के बेसिस के ऊपर हमें ध्यान देना है कल के दिन के ऊपर कि कोई भी फालतू में ट्रैपिंग ना हो और जो है सारे लेवल्स का आपको पता रहना चाहिए। हमारे बायस बुलिश ऑब्वियसली बात है, तो सेलर्स को ट्रैप करने के लिए तो मार्केट नीचे आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे सेलर्स की लिक्विडिटी भी ले लेगा और डिमांड जोन पे टैप भी कर देगा, देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा, हम उसमें बाय करके पैसा बना लेंगे, सिंपल, ठीक है। कुछ भी ज्यादा अपन ने हार्ड यूज नहीं किया है। अब बात करते हैं हमारे आज के ट्रेड की, हमने आज का जो ट्रेड लिया था वो किस बेसिस पे लिया और मार्केट में क्या बना। देखो 1 मिनट का स्ट्रक्चर में बॉस तो यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे बॉस हो चुका था हमारा, तो यहाँ पे क्या था, लिक्विडिटी मौजूद थी हमारी, ठीक है। अब ये लिक्विडिटी मौजूद थी तो हमें क्या करना था, यहाँ पे बाय करना था, क्योंकि मेन बात क्या है कि लिक्विडिटी ये हमारी एक्चुअल में लिक्विडिटी नहीं थी, ये सिर्फ एक ट्रैपिंग के पर्पज से लिक्विडिटी मैंने मार्क की थी कि भाई मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम के पीओवाई जोन को टैप किया है, देन मार्केट जो है यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेगा। मार्केट ने सेलिंग भी दी बट इतनी कोई खास सेलिंग मार्केट ने दी नहीं, ठीक है। ये चीज हो गई। एक्चुअल में लिक्विडिटी कहाँ पे मौजूद थी, यहाँ पे, ये हमारा क्या था, यहाँ पे लिक्विडिटी था 1 मिनट का, मतलब कि इंड्यूसमेंट था। अब आज भी हमने जो है निफ्टी 50 का जो एवरीडे सेटअप है उसको ही यूज किया यहाँ पे और उसका यूज करके मैंने जो ट्रेड पकड़ा था वो मैंने पकड़ा इस कैंडल से, ठीक है। मैंने यहाँ से लेकर ये यहाँ तक का जो सिंगल एक वन तरफा एक तरह जो मूव आया ना, ये पूरा मैंने कैप्चर किया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ आपको नजर आया था, ठीक है। अब आपको पता है कि मेरा कोई प्रॉफिट दिखाने की कुछ खास ऐसी कोई इच्छा होती नहीं कि आपको मैं प्रॉफिट दिखाऊं मेरे, ठीक है, कि मैं हमने कितना प्रॉफिट क्या किया, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच में जो है हम ट्रेड कैसे लेते हैं और किस तरीके के बिहाफ के ऊपर हम लोग जो है यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया था वो लिया था हमने यहाँ पे जो है 250 का जो कॉल था हमने लिया था, यहाँ पे क्वांटिटी हमने ये ली थी और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ। थोड़ा हमने नीचे प्रॉफिट बुक किया, अगर हम लिमिट ऑर्डर लगाते तो हमारा 195 पे टारगेट था, लेकिन 192 के आसपास हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 192 हमें बुक करना पड़ा क्योंकि जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ कि डेल्टा में हमारा टारगेट पूरा हुआ, इस कैंडल पे हमारा टारगेट पूरा हो चुका था प्रीमियम के चार्ट के अंदर। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, देखो यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे मार्केट ने पूरा ये हाई का मेरा टारगेट था वैसे तो, ठीक है। अब ये हाई मार्केट ने लिया तो सही, लेकिन बहुत इंतजार करा था मार्केट, 11 बजे से लेकर मुझे मेरा टारगेट मिलता ऑलमोस्ट 12:30 बजे के आसपास, मुझे 1.5 घंटा और इंतजार करना पड़ता। और ये भी जरूरी नहीं था कि मार्केट वो चल जाता, कई बार क्या पता मार्केट जो है इस रिजेक्शन ब्लॉक का जो है टारगेट लेके, जैसे कि ये आपको दिख रहा है यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसका टारगेट लेके और यहाँ से जो है मार्केट गिर जाता, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ पे टैप किया, मार्केट यहाँ से गिर सकता था, कोई मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं, देखो हर चीज इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती,
हमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा गैप देके चलना पड़ता है खुद के लिए। लेकिन अगर आपने डेल्टा के साथ प्रॉफिट निकाला है ना आपका, अब मैं ये मेरा पूरा टारगेट था यहाँ पे, ठीक है, मेरी एंट्री यहाँ पे हुई, अब मैं 316 से लेकर मेरा टारगेट था यहाँ पे 26 पॉइंट का टारगेट था। अब 26 के हिसाब से मेरा डेल्टा था 65 का, तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा टारगेट निकल गया है 17 रुपीज का। अब 178 से 17 रुपीज जोड़ता हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरा टारगेट आता है 195 के आसपास का, ठीक है। अब 195 मेरा टारगेट जो है इस कैंडल पे ही प्रीमियम के चार्ट में हो चुका था, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं हुआ था, स्पोर्ट चार्ट में नहीं हुआ, लेकिन प्रीमियम के चार्ट में हो गया। क्यों? क्योंकि प्रीमियम क्या करता है, वो एडजस्टमेंट चलता है उसमें, ठीक है। अगर अच्छा मूव आ रहा है ना, एक तरफा मूव आ रहा है, तो ऑप्शंस को क्या चाहिए, ऑप्शंस बायर्स को क्या चाहिए, एक तरफा मूव चाहिए। अगर एक तरफा मूव आता है तो प्रीमियम डिके नहीं होता है। अब आपको दिख रही है, जब मैंने यहाँ पे एंट्री करी, सिर्फ एक कैंडल ने पुल बैक लिया, उसके बाद कंटिन्यूअसली सिंगल मूव में मेरा टारगेट पूरा हो गया। तो इस केस में क्या होता है, ऐसे केसेस में मार्केट जो है आपके पूरे टारगेट्स को वैसे पूरा कर देता है, मतलब उसमें मोमेंटम आ जाता है प्रीमियम के अंदर, ताकि आपका टारगेट इजीली मिल जाता है आपको। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप स्पोर्ट चार्ट में टारगेट निकालते हो, तो जो स्पोर्ट चार्ट में आपको टारगेट दिखा है, जितने पॉइंट्स का आपको टारगेट दिखा रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दो उस टाइम पे जितना डेल्टा था। ऐसे नहीं कि यहाँ पे डेल्टा कितना चल रहा है, उससे मतलब नहीं है। जब आपने एंट्री करी, आपने एंट्री मैंने 10:47 पे करी, 10:47 पे ही मेरा डेल्टा कितना होगा वो ध्यान रखना। अब वो कैसे देखते हैं, वो देखने के लिए आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना होता है और यहाँ पे क्या करना पड़ता है, धन डेल्टा का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है, मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक बार के लिए। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो मैंने ये चीज़ है, ठीक है, मैं 250 का कॉल खोल लेता हूँ ना एक बार के लिए, आपके सामने ईजी रहेगा वो, ठीक है। अब 250 का कॉल जो है अपने पास में 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा ये बार जूम आगे बता रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि आपके लिए आसानी होगी वो चीज़, ठीक है। अब देखो ये रहा, यहाँ पे अपनी एंट्री होती है 178 के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग नोटिस करना। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जब मैं इस कैंडल पे लेके जाता हूँ तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है धन डेल्टा के पास में 0.65। जब ये कैंडल मेरी बनी थी और मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी, तो उस टाइम मेरा डेल्टा था 0.65 का। अब मैंने उसको मल्टीप्लाई करा किससे, मैंने मल्टीप्लाई करा मेरा जितना टारगेट था उससे, मेरा स्टॉप लॉस जितना था उससे। स्टॉप लॉस में आप थोड़ा बहुत 1-2 रुपए का बफर रख सकते हो, और वही अपने टारगेट पे भी आप लोग जो है ऊपर नीचे हल्का फुल्का आपकी इच्छा हो तो कर सकते हो, ठीक है। ये होने के बाद में आप इजीली आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसका हाई देखेंगे आप लोग, और इधर इधर भी लेफ्ट साइड में आप हाई देख सकते हो। इधर 195 प्रॉपर दिखा रहा है आपको। इसी कैंडल पे मेरा टारगेट डन हुआ था, मैंने थोड़ा रिडक्शन आया तो तब मैंने बुक किया उसको, अदरवाइज आप लोग देख सकते हैं। वैसे प्रॉपर मार्केट ने उसी के बाद में एक और हाई लगा दिया था यहाँ पे, ठीक है। बट मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा टारगेट डन हुआ, मतलब मुझे निकलना है। ऐसा नहीं कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि नहीं यार मार्केट एक बार वापस दे जाए, जरूरी नहीं होता है। अगर आप 1-2 रुपए के चक्कर में रह जाओगे, या तो गलती क्या है आपकी, या लिमिट ऑर्डर लगाओ, लिमिट ऑर्डर नहीं लगा रहे हो तो आपको फिर टारगेट पूरा होते ही एग्जिट मारना है। ऐसे नहीं कि आपको फिर उससे खानाखुनी करनी है कि नहीं यार 1-2 रुपए में रह गए। 1-2 रुपए में चक्कर में नहीं फंसना है। जब आपके प्रॉफिट्स इतने अच्छे हो तो आपको 1-2 रुपए के चक्कर में पैसा को लूज नहीं करना होता है, ठीक है। ये मेरा कहने का मकसद है। तो यहाँ पे जो है हमारा आज का ये ट्रेड कंप्लीट हुआ। थोड़ा थोड़ा मैंने डिटेल में बताया आपको, वो इसलिए हो कि डेल्टा वगैरह से कैलकुलेट करना मैंने आपको पहले बताया हुआ है, लेकिन जो नए लोग देख रहे हैं अभी काफी टाइम से मैंने नहीं बताया था, तो मैंने आज वापस एक बार क्लियर कर दिया है कि डेल्टा के हिसाब से कैसे टारगेट्स को, स्टॉप लॉस को निकाला जाता है। और वो बहुत अच्छी चीज है, और ऑप्शन ट्रेडर को ये चीज आनी चाहिए क्योंकि डेल्टा जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैं गामा, वेगा और थीटा इनका यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर वो कोई अलग स्ट्रेटेजी को यूज करता होगा तो उनकी मर्जी है, वो ऑप्शन सेलिंग वगैरह के लिए यूज करते होंगे, ठीक है। थीटा टीका का यूज करते हैं वो लोग कि भाई ज्यादा किस में हो रहा है, आईवी किसकी ज्यादा बढ़िया है, उसके हिसाब से मोमेंटम देखते हैं। मैं इतना वो चीज मैं कॉम्प्लिकेशन नहीं करता हूँ, ना मैं सॉरी, मेरे मेंबर्स को भी ना मैं इतना कुछ सिखाता हूँ यहाँ पे। मेरे मेंबर्स को मैं सिर्फ डेल्टा सिखाता हूँ कि डेल्टा मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ट्रेड को वैसे भी ज्यादा देर होल्ड नहीं करने वाला, ठीक है। मैं ऑप्शन बायर हूँ, मेरे को 1:2, 3, 4, 5 निकालना है, देन आई विल एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड, ठीक है। अब मेरा टारगेट ऑब्वियसली बात है, 26 पॉइंट का मेरा टारगेट था और मुझे मिला मेरा आराम से टारगेट, मैं निकाल के बाहर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है ट्रेड की प्लानिंग होती है और हर तरीके के आपको ट्रेड को लेना पड़ता है। और धन में, फायर्स में, इनमें अकाउंट ओपन करने का फायदा क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ से आप बाय कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से आप लोग सेल कर सकते हो, एक क्लिक के अंदर इजीली पोजीशन को यहाँ पे चार्ट पे मैनेज कर सकते हो, समझ रहे हो। तो वो बहुत ही आसान तरीका यहाँ पे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट, क्योंकि इंडियन मार्केट में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कैसे क्या प्लानिंग करनी है, ओके। तो ये 2 EMA को लग कर किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे CHF JPY, CHF JPY में मैंने आपको ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी दी थी यहाँ पे, जिसमें हमारा SL मार्केट में कल हंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। देन मार्केट गिर तो रहा है अगेन वापस, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है।
SL मतलब SL इज अवर वर्क, ठीक है। हमारा काम था कि हमें जो है कंफर्मेशन लेके सेल करना था, मार्केट ने हमें दिया अपॉर्चुनिटी, हमने सेल किया एंड देन मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हंट किया। स्टॉप लॉस गया मतलब हमने मार्केट को दिया, ऐसा नहीं कि भाई उसमें भी कोई फालतू की वो चीज़ दी, ठीक है। और मैं वो इसमें आपको फालतू में एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहता। SL जाता भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम 1:5 निकालने जा रहे हैं तो उसमें आपको 1-2 SL लग भी जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो चीज़ है। फिर आता है हमारा यूरो कैड। इसमें देखो हमारा 4 ओवर का बॉस हो चुका है, अब हमें इंड्यूसमेंट का इसमें इंतजार करना पड़ेगा। देन बात करते हैं यहाँ पे हमारा यूरो कैड के बारे में। यूरो कैड में जो है हमारी यहाँ पे एंट्री, आप सभी को पता है कि ये एंट्री हमारी अभी तक भी ट्रिगर नहीं हुई थी। देन मार्केट ने यहीं से बीच में से क्या कर दिया था, बड़ा मूव दे दिया था, ठीक है। अब कोई बात नहीं, मार्केट ने मूव दे दिया तो दे दिया। अब ये जो हमारा लेवल है नीचे का वो काम का नहीं रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, 4 ओवर का नया बॉस हो चुका है, ठीक है। अब इसको हटा दो आप लोगों की, पुराना जो अब जो लेवल है वो काम नहीं करेंगे यहाँ पे। पुराने जितने भी आपके लेवल्स थे वो काम नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि मार्केट ने नया बॉस कर दिया। अब नया बॉस कर दिया तो हमारे लिए ये नीचे के लेवल जितने भी कंफर्मेशन थी वो हमारे लिए काम की नहीं है। जब तक बॉस नहीं होता या बॉस स्वीप होता तब तक ये लेवल्स काम के होते हैं, उसके बाद ये लेवल्स काम के नहीं रहते, ठीक है। अब इसमें हमें इंड्यूसमेंट का इंतजार करना है जो कि यहाँ पे है नहीं अभी तक हमारे पास में, तो लेट्स सी, फॉर्मेशन होने दो इसका। एनजेडी जेपीवाई की बात करूं यहाँ पे तो अभी मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, हमें इसकी लिक्विडिटी का इंतजार करना है। गोल्ड की बात करूं यहाँ पे तो फिलहाल मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट कर दिया। मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है इस बार तो देयर शुड बी पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है आपको यहाँ तक का फॉल दिखा दे, लेकिन हम अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। हम ऑब्वियसली बात है हमारे लेवल पे प्राइस है तो मैं कंफर्मेशन का तो इंतजार करूंगा, ठीक है। अब मार्केट ने मुझे कंफर्मेशन दी या नहीं दी वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट देयर शुड बी मैक्सिमम चांस, ठीक है, एक मैक्सिमम चांस बता रहा हूँ आपको मैं कि यहाँ पे ये कैंडल कुछ अगर एफपीजी के साथ में यहाँ पे क्या करती है, क्लोज करती है, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैपिंग होगी। क्यों ट्रैपिंग होगी? क्योंकि ऊपर एफपीजी क्रिएट ही नहीं हुई। एफपीजी क्रिएट हो रही है नीचे, यहाँ पे एमएसएस हो चुका है ना, तब एफपीजी बन रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। और ध्यान रखना वो ट्रैप करने वाला यहाँ पे काम करेगा। ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये इससे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो अपनी एमएसएस होती है उसी से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक ही एमएसएस के नीचे आ चुका है, तो ऑब्वियसली बात है ये ऑर्डर ब्लॉक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब यहाँ से बाइंग आएगी और मार्केट इसका एक और हाई लेने वाला है दोस्तों। मतलब गोल्ड में जो है अभी हमें फोकस करना है इस हाई के ऊपर जो कि मार्केट कंफर्म लेने वाला है। ध्यान रखना, मैं लिख के बोल रहा हूँ, आज भी लिख लो, अभी आज 5 बज रहे हैं, तारीख जो भी है लिख लेना, मार्केट ये हाई लेने वाला है, आपको लेता हुआ नजर आएगा। बस ऐसे नहीं कि कूद पड़ो यहाँ पे, ऐसा नहीं करना है, कंफर्मेशन का इंतजार करना है। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक कोई एंट्री नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। कंफर्मेशन आएगी आपके साथ में मैं शेयर करूंगा, ठीक है, ओके। जीबी यूएसडी की बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें इस लो की लिक्विडिटी चाहिए। बस हमें एक इंड्यूसमेंट क्रिएट करे मार्केट, देन उसका एमएसएस करे, देन लेट्स सी। एयूडी एनजेडी की बात करूँ, मुझे इसकी लिक्विडिटी चाहिए, तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट तो क्रिएट ही नहीं हुआ है, इंतजार करेंगे। जीबीपी एयूडी की बात करूँ, यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट काफी दूर है। यूएसडी कैड की बात करूँ, मार्केट देखो कितनी जल्दी जल्दी गिरा है। मार्केट में पता है हमें लिक्विडिटी किधर है, नीचे ये जल्दी जल्दी गिर रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि लिक्विडिटी पता है आपको तो आप हर ट्रेंड लाइन, हर एक जो है क्या बोलते हैं चार्ट पैटर्न, सब में पैसा बना सकते हो। डबल टॉप्स हो गए, ट्रेंड लाइन हो गई, इसको कौन सा बोलते हैं, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न हो गया, ये फ्लैग का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हुआ, फ्लैग का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। ब्रेकडाउन होने के बाद रिट्रेस एंड देन ये फॉल, समझ रहे हो। हर चीज काम करेगी जब आपको लिक्विडिटी एक्चुअल में कहाँ है वो पता है। तो ध्यान रखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस नॉट है इंपॉर्टेंट थिंग, सपोर्ट रेजिस्टेंस से इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी। अगर आपको वो एरिया पता है जहाँ पे लिक्विडिटी लेने वाला है मार्केट, तो सारे सपोर्ट सारे रेजिस्टेंस काम करेंगे। फिर आप चाहे कितना ही कोई सा माइकला लिया हो, कोई सी कैंडलस्टिक उठा के लिया हो, ठीक है, सब काम करती हुई नजर आएगी। जब आपको तब एंगल्फिंग नहीं भी बन रहा होगा ना आपको, तब भी वो मार्केट गिर जाएगा वहां से, समझ रहे हो। तो एक्चुअल में खेल क्या है, लिक्विडिटी का है, समझ रहे हो। लिक्विडिटी इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। तब मार्केट क्या है, माइनर एफईजी को, मेजर एफईजी को, सबको काम में ले लेता है। फिर चाहे से ऑर्डर ब्लॉक का कलर कौन सा हो कोई मैटर नहीं करता है, समझ रहे हो। वो सारी खेल क्या है, लिक्विडिटी का है, ओके। फिर आता है बिटकॉइन। बिटकॉइन की बात करते हैं यहाँ पे। बिटकॉइन में एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे हमें इंड्यूसमेंट चाहिए। तो इंड्यूसमेंट जो है फिलहाल के लिए यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है, देन कोई फॉर्मेशन और हुआ नहीं है। ये हमारा क्या है, किधर गया, ये रहा। ये हमारा क्या हो चुका है, 4 ओवर का इंड्यूसमेंट क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। और हमें इंतजार करना है इसके लेने का, जो कि मार्केट मुझे लगता है कि आज में ले लेगा। इतनी अच्छी कैंडल बन तो रही है, अगर ये फॉल कंटिन्यू आया देन मार्केट इजीली हंटेड। फिर जीबीपी एनजेडी की बात करूँ, यहाँ पे 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने टैप कर दिया था यहाँ पे। एंड टैप करने के बाद हमें कुछ कंफर्मेशन मिली थी क्या,
इसलिए हमारी नज़र नहीं गई दोस्तों, और नज़र चूक गई तो हमारा लॉस भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी। ओके, मार्केट ने देखो यहाँ पे हमारा क्या 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 किया था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था, लेकिन मुझे ये चेक करना है कि क्या ये मेरा मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो वैलिड भी है कि नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा ऑर्डर ब्लॉक को। अगर आपको नहीं पता कि रिफाइनमेंट कैसे करते हैं ऑर्डर ब्लॉक को, तो मेरे यूट्यूब पे जाइए, जो मेरी प्लेलिस्ट है उसके अंदर, उसमें जाइए आप लोग, वहाँ पे आपको हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक्स की वीडियोस मिलेगी। इजीली जाके आप वहाँ पे रिफाइनमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक तो काफ़ी, ये तीन साइड बार नहीं है ना, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक तो काफ़ी दूर है, ऑर्डर ब्लॉक तो काफ़ी दूर है दोस्तों। अभी तक तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, तो अभी तक तो मार्केट ने इसको टैप नहीं किया है, और मार्केट ने इसको टैप नहीं किया है, मतलब ये जितना भी यहाँ पे ये फॉल आया है सब कुछ ट्रैपिंग था। देन मार्केट अगेन ऊपर की तरफ में मूव कर रहा है। ठीक है, और मार्केट क्या करेगा, इजीली अब इसकी लिक्विडिटी हंट करेगा। और अब आपको क्या पता है लिक्विडिटी किधर है, पता है ना आपको लिक्विडिटी किधर है। अब आपको ये पता है कि लिक्विडिटी इधर है, तो मुझे किस तरीके से क्या करना है, प्लानिंग करनी है, मुझे किस तरीके से किधर जो है बाय करना है, किधर क्या सेल करना है, कौन सा चार्ट पैटर्न देखना है, कौन सा क्या देखना है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो इजीली। ठीक है, आपको ये पता है कि एएमडी किधर बनने वाला है, और ऑब्वियसली बात है मार्केट ने एक्यूमुलेशन इधर किया है, मैनिपुलेशन नीचे किया है, तो ऑब्वियसली बात है डिस्ट्रीब्यूशन तो ऊपर ही जाएगा ना मेरे दोस्त। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर जाएगा तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए आपके पास में ये रहा, ये रहा, यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, एफवीजी में टैप करेगा, देन बूम, काम हो गया आपका। समझ रहे हो, इस तरीके से जो है मार्केट वर्क करता हुआ नजर आता है जब आपको लिक्विडिटी का पता चल जाता है तो। ठीक है, बाकी जितने पेयर्स हैं उनके अंदर अभी कुछ खास फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इन सभी में काफी दूर है प्राइस अभी तक, तो लेट्स सी, एक बार चेक कर लेते हैं, आंखों से निकाल लेते हैं ताकि पता रहे। ठीक है, यूडी एनजाइडी में थोड़ा फोकस करेंगे अपन लोग, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अभी तक नहीं है कुछ भी, एनजाइडी में भी नहीं है अभी तक, तो जीबीपी सीएचएफ में भी नहीं है। ठीक है, अभी तक सब में काफी दूर है प्राइस। ठीक है, ओके, तो आज इतने पेयर्स को अपन ने डिस्क्राइब कर लिए हैं, यहाँ पे मैंने सारी डिटेल में बता दिया है आपको। अब आपको अगर मुझसे सीखना है, मेरा निफ्टी 50 का एवरीडे सेटअप सीखना है ओनली, तो आप लोग मुझे क्या कर सकते हो, इस नंबर पे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पिछले वीक का मैंने रिकैप डाला था, आप यूट्यूब पे जाइए, शॉर्ट्स में जाइए, आपको जो पूरा रिकैप है वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे जाके। ठीक है, कि मैंने 5 दिन थे, 5 दिन में 4 दिन ट्रेडिंग करी है, 4 दिन में से मेरा 4 दिन में प्रॉफिट कितने कितने के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, सब कुछ दिखाई देगा आपको यहाँ पे। और इस वीक में जो है हमने अभी तक 3 दिन ट्रेडिंग करी है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो चुका है आज के दिन का, एंड वेडनेसडे में भी हमारा तीनों दिन क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो भी किस बेसिस के ऊपर, निफ्टी 50 एवरीडे सेटअप के ऊपर। ठीक है, और उसी बेसिस के ऊपर मैंने तीनों दिन ट्रेडिंग करी होगी, स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर ट्रेड नहीं आया तो हमें ये मौका मिला, हमने इससे पैसा कमा लिया। अल्टीमेट गोल क्या है, पैसा कमाने का है। हमारे पास में खूब तरीके हैं, हमारे पास में खूब स्ट्रेटेजीज हैं। ठीक है, अल्टीमेट गोल क्या है, लिक्विडिटी एंड द एरियाज ऑफ पीओआई जोन्स, बस ये फाइंड करना है आपको। बायस किधर के हैं, लिक्विडिटी किधर मौजूद है, किधर टारगेट करने वाली है, ये आपको पता चल जाएगा तो इजीली आपके लिए ट्रेडिंग करना हो जाएगा बस। अब वो आपको सीखने की नीड है, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक कर नहीं पाओगे। ऑब्वियसली बात है, हर किसी प्रोफेशन में किसी भी मेंटर के बिना सक्सेस नहीं मिलती है, समझ रहे हो। तो एक आपका मेंटर, एक गुरु होना बहुत जरूरी है, जो आपको समझाए, सिखाए, बताए आपको कि आपको किस तरीके से काम करना है। अगर आप हमारी तरह काम करोगे तो आपको लग जाएंगे 3-3 4-4 साल लग जाएंगे, अगर आपके पास इतना टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी जरूरी नहीं कि आपको वो चीज़ सीखने में आ जाए। ठीक है, हर हर किसी को वो चीज़ इतने टाइम में पकड़ में आ जाए ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं अगर 6-6 घंटे मार्केट में बैठूंगा तो मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा, जबकि वो सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है। 6 घंटे मार्केट में बैठने से कोई भी एक्सपर्ट नहीं बनता है, समझ रहे हो। मेन चीज क्या है, एक स्ट्रेटेजी, एक रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना, और डिसिप्लिन अल्टीमेट गोल है। अल्टीमेट गोल क्या है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट। उन दोनों को मिला के कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली अपने रूल्स को फॉलो करते हुए, डिसिप्लिन दिखाते हुए काम करना। बस एक ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड लेना है, आपकी इच्छा है, आपने को रूल्स बनाए होंगे उसको फॉलो करना, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, देन मंथ के एंड तक कंसिस्टेंटली उसको चलाना। वो एक जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी होती है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, मार्केट आपका जो है स्ट्रेटेजी को टेस्ट नहीं कर रहा है, वो आपके माइंडसेट को टेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये मार्केट ऐसा है कि एक दिन आपके लिए पैसा बनाने के लिए सफिशिएंट है और एक दिन ही गंवाने के लिए भी सफिशिएंट है। ठीक है, जिस दिन आपने अपना पेशेंस लेवल खोया उस दिन आपकी कैपिटल ब्लो हुई। इसलिए बोलते हैं इनकम को डाइवर्सिफाई करना,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या सिखाया जाता है, एक डाइवर्सिफिकेशन सिखाया जाता है। मैं खुद एक सीए का स्टूडेंट रह चुका हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर और हर एक क्राइटेरिया के अंदर, समझ रहे हो। और आपको तो पता ही होगा, जो लोग काफ़ी लोग बड़े लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, जो 35 की उम्र के हैं, 30 की उम्र के हैं, 40 की उम्र के हैं, 50 तक की उम्र के भी देखते हैं मेरी वीडियोस को, ज़्यादातर यंगस्टर देखते हैं, उनको पता है कि भाई हाँ मुझे इनकम करनी है। लेकिन इनकम का मतलब ये नहीं कि आप इसको गैम्बलिंग के रूप में समझ जाओ। ये बिजनेस बहुत ज़्यादा टिपिकल्ट है, लेकिन टिपिकल उनके लिए है जो अपने माइंडसेट पे कंट्रोल नहीं कर पाते। और आपको पता है कि माइंडसेट पे कंट्रोल करना नॉट ए इजी टास्क। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 24 घंटे जो है अपना फ़ोन मत उठाइए, आप इतना सा नहीं कर पाओगे, तो मार्केट में तो टिकने की दूर की बात है। तो माइंडसेट को कंट्रोल करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, और इसलिए मार्केट जो आपकी स्ट्रेटेजी नहीं, आपका माइंडसेट टेस्ट करता है। मैंने मेरे मेंबर्स को बहुत कुछ सिखा रखा है, तो क्या सब प्रॉफिटेबल है क्या? नहीं है यार। क्यों नहीं है? क्योंकि माइंडसेट की दिक्कत है, समझ रहे हो। वो 10 चीजें भाग रहे हैं, वो भी सिखा तो मैंने दिया उनको, लेकिन वो 10 चीज पे भाग रहे हैं। मैंने बोलने की बात की, मैंने सिखाया आपको इतना कुछ है, लेकिन आपको फॉलो एक ही चीज को करना है, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको ईजी लगे, जो आपके क्राइटेरिया में फिट हो रही हो। लेकिन वही बात है, सिखाने से ही काम नहीं चलता है। मैंने उनको एक रास्ता दे दिया, उस रास्ते पे चलना कैसे वो बता दिया, लेकिन अब चलेंगे तो वही ना। अब चलेंगे नहीं तो फिर तो क्या मतलब है, फिर तो समझ रहे हो, फिर तो कितना ही बताए जाओ, फिर तो वही चीज है कि बस वो है गधे के आगे बीन बजाना, क्या बोलते हैं उसे, भैंस के आगे बीन बजाना। तो वो सीन वाला काम है, ठीक है। तो आई होप आप लोग जरूर सीखेंगे मुझसे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू करेंगे। कोई भी कंसर्न चाहिए ट्रेडिंग से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में।